नवाज साहबा ने कुछ इनसे टिप्स लिए हूँ। ये मेरे साथ तो कभी वो राब्ते में नहीं रही, आमिर साहब के साथ राब्ते में रही हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ना एक वाक़या याद आ गया। एक दो यूसुफ गिलानी साहब ने, क्योंकि ये शो भी आज उनका मुल्तान में था तो वहीं से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो ये वहाँ कौमी असम्बली में मौजूद थे। उस वक्त फैसल साले हयात साहब की और राजा परवेज़ अशरफ साहब की एक ना टग ऑफ वार चल रही थी, बड़ी शदीद किस्म की, आपको याद होगा। तो उस पर उन्होंने ये कहा, ये जो फैसल साहब जो है उन्होंने कोई, मैंने स्टोरी की थी उन पर राजा परवेज़ अशरफ साहब पे कोई, तो उस पर फैसल साले हयात ने आके मेरा नाम उन्होंने यूज़ किया। गिलानी साहब हाउस में मौजूद थे तो उन्होंने कहा, जनाब गिलानी साहब, वो जो रऊफ़ क्लासा साहब है ना, तो आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपकी किताब लिखी है, वो जो उनके चाहे यूसुफ सदा है, तो उन्होंने इन पे स्कैंडल फाइल किया है। तो फैसल साले हयात साहब ने ये बात की तो गिलानी साहब खैर वो खड़े हो गए, उन्होंने उसकी वजाहत दी कि ठीक है जी, रऊफ़ के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, तो लोग अपनी जगह पे, तो लेकिन किताब जो है ना तो ये मैंने खुद लिखी है, गिलानी साहब ने कहा। अब उस पे सारे लोगों का मेरी तरफ फोकस है कि भाई साहब आप भी तो कोई वजाहत दें कि किताब किसने लिखी है। तो अगले दिन मैं न्यूज़ में, उस वक्त मैं था रिपोर्टर था, तो न्यूज़ में मैंने उस पर ना एक पूरा वो लिखा कि हु रोट गिलानी साहब बुक। तो उसमें मैंने ये बताया मैं कि गिलानी साहब ठीक कह रहे हैं कि किताब मैंने नहीं लिखी, और गिलानी साहब ने खुद लिखी। मैं जर्नलिज्म किया हुआ गिलानी साहब ने। अच्छा, मैंने उसमें एक और बात की, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं लिखता तो मेरा ख्याल में बेहतर लिखता। मैंने कहा मैंने जो उसमें लिखा, न्यूज़ में लिखा, तो इस पर मुझे परवेज़ रशीद साहब का फ़ोन आया, जो मज़े की बात सुनाने वाली थी, बात उस पर लंबी होगी। तो उन्होंने कहा, क्रासा साहब आप ना वही सराइकी के सराइकी रहे हैं, पसमानदा ही रहेंगे, आप लोगों ने तरक्की नहीं करनी। उन्होंने कहा, जनाब के अगर इस मौके पे कोई क्रेडिट मिल रहा हो ना तो वो ले लेना चाहिए। उस वक्त हाँ जी बस जी देखे ना जी, तो उसमें कहा नीदर ना, तो उसमें नार यस। उस वक्त आप बिल्कुल नहीं कहते जी नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की किताब लिखने का आपको वो मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, आप अगले दिन कह रहे हैं मैंने नहीं लिखी। उसने कहा ऐसे मौकों पे ये दरमियानी रास्ता लेते हो, नहीं जी हाँ जी, नहीं जी चुप रहना चाहिए। तो मेरा भी ख्याल है जो मरियम वाले इन्होंने बात की ना मेरे पे, चुप रहना चाहिए, मशवरा कर रही है, मुझे चुप रहना चाहिए। इस बार आप क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आमिर साहब ने, मेरा ख्याल है जो आज की तकरीर के मतलब 3 चीजें बड़ी अहम थी जो मुल्तान में हुई हैं। एक तो गिलानीज ने अपना एक कम बैक किया आफ्टर मेरा ख्याल है 8-9 साल। बड़ा उनके लिए बिग टेस्ट ये बिलावल के लिए या आसफा के लिए या मरियम नवाज साहबा के लिए नहीं था। ये बड़ा टेस्ट जो था वो यूसुफ गिलानी साहब के लिए था कि भाई साहब आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, साउथ से आपका तल्लुक है, उसी सराइकी इलाके से तल्लुक है, बहुत सारा आपने काम किया, वहाँ पे चीज़ें की हैं। अब आप कितना क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, प्लस उनके बेटे हैं जो 3-4 जो हैं, 4 है मेरा ख्याल है। अब उन्होंने आगे कर दिया कि भाई साहब यही मौका है एंट्री डालने का और पूरे मुल्क पे डोमिनेट करने का फॉर ए गुड काज। बैड काज के लिए तो वो हमेशा पिछले 8-10 सालों से उन पे स्टोरी स्कैंडल आते रहे। तो उन्होंने कहा ना पहली दफा है अब सियासी आपको यहाँ पे एक मिल रहा है, एक मुलाकात मिल रहा है, स्टेज मिल रही है, इसको आप कैसे कैश कराते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये क्रेडिट मेरा ख्याल उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने बैठ के ये हाउस ऑफ गिलानीज जो है उन्होंने इसको कैश भी करवाया है, उन्होंने आके उसको मीडिया पे भी हाइप क्रिएट की है और हुकूमत को भी दाद दें। साफ ज़ाहिर है इमरान खान साहब इन कंपनी को बड़ा इसमें रोल बनता है कि जितना दबाएंगे प्रेस करेंगे, वो तो जाले तो चाहते होते हैं हमारी फेंटी लगाएं। अब उन बेचारों को, तो आपको याद होगा जना ज़िया नवाज शरीफ के बाद किसी ने फेंटी अब तक लगाई नहीं है। अब उन्होंने कहा हमें फेंटियां लगे, हम तो लड़ेंगे आएंगे यहाँ पे, और जो ही फेंटियां लगी आपने जोश जज्बा उनको देख लिया। सो एक तो शो उन्होंने मेरा ख्याल है बड़ी हद तक वो डरे नहीं है, दबे नहीं है। गिलानी साहब एंड कंपनी, उनकी अगेन माजी के स्टोरीज करप्शन चीजें अपनी जगह पे, एक तो वो था। दूसरा जो बड़ी उसमें एंट्री आ रही थी, आसफा को सारे देख रहे थे कि आसफा भुट्टो साहबा जो है, क्योंकि सब ने हाइप क्रिएट की हुई थी कि आसफा आएंगी और आसफा साहबा क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो की कापी हैं तो उन्हीं की तरह लगती हैं, माँ की तरह हैं, बला बला। तो आज वाली तकरीर से 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ आई विच आई कैन उसमें रिलेट। एक तो बड़ा जिन्होंने उनको ये उन्होंने उस पर लॉन्च किया है, उनमें एक चीज़ बड़ी उन्होंने समझदारी की है, लंबी तकरीर नहीं करने दी। That was very wise on the part of जिसने भी उनको ये बात बताई है। पहला मौका, इतना बड़ा जुलूस है, गैदरिंग है, कितनी उम्र होगी उनकी मुझे नहीं अब उसको अंदाजा, लेकिन इसमें 20s में ही होंगी। इतना मतलब बच्चे ही है ना अभी जाके, इतनी बड़े क्राउड को फेस करना, चार्ज क्राउड है, स्टेज पे बड़े हैवी वेट्स बैठे हुए हैं, एक पहली दफा है, तो आप इतनी लंबी तकरीर करवाएं, कुछ उसमें कोई ऐसी बात, कोई जुमला, कोई नुक्ता, कोई लूज बॉल, कोई ऐसी ना कह दें कि आपको मुखालफिन जो है ना आप पे फिर वो पूरे का पूरा जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज। सो उन्होंने ये बड़ी समझदारी की, उनसे तकरीर जो है ना उन्होंने छोटी उन्होंने उस पर आके रखी है। और दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने कोई आसफा ने ना कोई अटैक्स नहीं किया, कोई पर्सनल एक होते हैं द वे मरियम वाज डूइंग दैट। मरियम की क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है अब पिछले 2-3 सालों में, फिर उनका एक्सपोजर हो चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के मीडिया हैंडल करने का, लोगों को हैंडल करने का, तकरीरें, जलसे, जेल वगैरह। सो उनका एक्सपोजर जो है टोटली डिफरेंट है। सो वो इन्होंने जो आके अक्लमंदी की है इमरान खान पे
या दीगर लोगों पे उन्होंने पर्सनल अटैक्स वो करने की कोशिश नहीं कि उस पर सोबर रही हैं। और तीसरा जो था, लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई थी, वो ये समझते थे कि आसफा जो है जो बिलावल का फेरी स्टाइल बन चुका है, कि मेरा ये ख्याल है समटाइम बिलावल इवन क्रॉसेस रेड लाइंस, वो ऐसी बातें कहे जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। सो ये उनके लिए एक उसमें कुछ लोग मायूस भी हुए हैं कि शायद वो फायर वर्क नहीं था आसफा में या वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल दैट वाज फर्स्ट टाइम वो उसमें आया। और लास्टली जो मैं उस पर बात करूँ मरियम पे, कि मरियम ने आज बड़े अच्छे तरीके से, हम उन पे सबसे बड़े नाक़िद मेरा और आमिर मतीन साहब से कौन बड़ा नाक़िद हो सकता है, तो उसने बड़ा जो अब उन्होंने समझदारी करनी शुरू की है ना, जो मेरा ख्याल है किसी समझदार ने उनको बताया, मैं अब इनका नाम तो नहीं लेता वो ये है कि आप इनके जो स्कैंडल्स हैं, जो खान साहब की कमजोरियां हैं, जो इनकी स्टोरीज हैं, जो इनकी वीकनेसेस हैं, और जो वो एक बन गया है कि ईमानदार हैं, उन्होंने जिस तरीके का उनके ईमानदाराना वो उसको ईमानदार खान साहब का उन्होंने आज उन्हें पोस्टमार्टम किया है ना, उन्होंने एक्सरे किया है, ईमानदार भी हैं और ये भी हैं ईमानदार। मुझे उनको उसकी याद आ गई, उसकी मार्क एंटनी की उसकी स्पीच याद आ गई जूलियस सीजर के उसकी डेड बॉडी पे जो उसने की थी, तो उसने आके पूरा चार्ज शीट किया उसके कातलों को, जो उसके सीजर के कातिल थे ब्रूटस एंड कंपनी, तो कैसेस वगैरह, उनको चार्ज शीट भी करता जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहता जा रहा है मार्क एंटनी बट द ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन, मतलब उसको तंज करने के लिए ना कि ब्रूटस इन ऑनरेबल मैन, वो अगर उन्होंने कत्ल किया भी है तो बट इज ऑनरेबल मैन। सो लोगों को इंसाइट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये ऑनरेबल साहब हैं आपके, कि जिन्होंने सीजर को कत्ल भी कर दिया और पूरा रोम उससे मोहब्बत करता है, ऐसे ब्रूटस इन ऑनरेबल मैन। तो मरियम ने भी आज वही काम किया, उन्होंने जनाब पूरा उन्होंने कहा इमरान खान साहब हैं बड़े ईमानदार, लेकिन वही वाला काम कि ये साथ में देखो, मेरा दैट वाज वेरी लीथल पार्ट, अगर आप उसे अगर मुझसे पूछे। दूसरा, मरियम ने आज पहले के निस्बत ज्यादा उनके अटैक्स में उसमें वो थी, आज ज्यादा एग्रेशन था, ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस जो है ना वो आता जा रहा है। और उसमें इमरान खान साहब जो है ना, मैं अपना जुमला वही रिपीट कर देता हूँ, वो बड़ा जरूरी है कि जो काम ये पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब जितना करके गए थे 20 सालों में, ये खड़े नहीं हो सकते थे। खान साहब की अपनी एरोगेंस, इनकी रूडनेस, द वे ही ट्रीटेड द मीडिया, द वे ही ट्रीटेड हिज वेल विशर्स, बहुत सारे लोग मीडिया पे सख्तियां, लोगों पे सख्तियां, फिर कैबिनेट जिस तरह के बनाई, जिस तरह के कंप्रोमाइजेस की, अब उन्हें समझ आ रही होगी ना, ये सारे कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही पे उसने ठीक फोकस किया आज उसने, ठीक है मरियम के मैं फिर कहूंगा उनकी नाकामियां, उनकी करप्शन हम बात करते रहते हैं, लेकिन जहां पे आपकी चीज आती है, जैसे मरियम ने आप देखे परवेज इलाही वाली जो है, एक तरफ आप कहते थे परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, दूसरा जाके आप वहां पे कह रहे हैं जनाब के चौधरी साहब तुसी मैनू परवेज इलाही की जगह सम्मेल लो जनाब। सो इमरान खान साहब की जो कंट्रडिक्शन जो है ना, इन्होंने बड़ा उनको मेरा ख्याल है हर्ट किया है, और उसका नतीजा ये निकला कि अवाम में अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान कुछ 19-20 रह गया हो तो रह गया हो। इनके कैबिनेट के लोग भी देख लें, उनको हम पहले देख चुके हैं, उन्होंने कितना माल बना लिया था, ये बैठे हुए माल बना रहे हैं। सो अवाम को सर अब चॉइस अवाम के पास है कि इनमें से ये बेहतर कौन है, आप और मैं कौन होते हैं।